चलो खुशी हुई ये जानकर कि तुम खुश हो। प्राची की मम्मी ने प्राची से कहा, हाँ मम्मी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, शायद मुझे कोई बुला रहा है। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। प्राची ने अभी फोन काटा ही था तभी किसी ने आकर पीछे से उसके कमर में हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। प्राची ने पीछे मुड़कर देखा तो अमन था। अमन को देखकर प्राची एकदम से चौंक गई और बोली, छोड़ो यार, गिर जाऊंगी, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ जाएगा। प्राची एकदम चिल्लाकर बोली तो अमन ने उसे नीचे उतारा और फिर प्राची लंबी लंबी सांस भरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम ऑफिस के लिए निकले थे, फिर वापस कैसे आ गए? कुछ खास नहीं, बस मन नहीं था आज ऑफिस जाने का, इसीलिए वापस लौट आया आधे रास्ते से। पर तुम्हारी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो फिर मीटिंग छोड़कर चले आए। अरे तो क्या हुआ, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं जब चाहूँ तब मीटिंग पोस्टपोन कर सकता हूँ और कैंसिल कर सकता हूँ। इतना हक तो है ना मुझे। तुम फिक्र मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? प्राची अमन को देखकर बोली, हम आज मूवी देखने चल रहे हैं। अमन ने एक ही टुक में जवाब दिया, क्या मूवी देखने? सीरियसली? हाँ पापा, सच में हम मूवी देखने चल रहे हैं। अब तुम जल्दी रेडी हो जाओ और सवाल जवाब नहीं करो, ठीक है? जब तक मैं नीचे मम्मी के पास जा रहा हूँ। ये कहकर अमन वहां से चला गया तो प्राची जल्दी से मूवी देखने के लिए तैयार होने लगी। वो बहुत खुश थी, अभी न्यू न्यू शादी हुई थी तो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। इधर मधु और निखिल अपने रूम पर पहुंच चुके थे, जहां वो दोनों रेंट पर रहते थे। मधु जब से प्राची के घर से आई थी थोड़ा परेशान नजर आ रही थी और निखिल उसे परेशान देखकर बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या बात है, पर मधु कोई जवाब नहीं दे रही थी। थक हार कर जब मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो निखिल मधु के करीब आकर बैठा और उसके हाथों में अपना हाथ लेते हुए बोला, मुझे पता है तुम प्राची के लिए परेशान हो, है ना? देखो मधु, फिक्र मत करो, प्राची कोई बच्ची नहीं है, तुम उसकी फ्रेंड हो और मैं जानता हूँ कि तुम उसे अपनी बहन की तरह मानती हो। पर अगर तुम ऐसे ही उसकी चिंता करती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे चिंता करने से क्या होगा, तुम ही बताओ, सब सही हो जाएगा क्या? हाँ, वो अभी नए नए घर में गई है, उसे सीखने में समझने में टाइम तो लगेगा ही ना। उसे सीखने दो, उसे खुद के हाल पर छोड़ दो। कब तक तुम उसे सहारा देती रहोगी? बच्ची नहीं है वो। हाँ निखिल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं उसे सहारा देना भी नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि उसे खुद के हाल पर छोड़ दो जरूरी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है। अमन की मम्मी ने पहले दिन ही उसके साथ जब इतना गंदा व्यवहार किया तो मुझे परेशानी हो गई। अब तो प्राची को दिन रात वहां रहना है, वहां उसे सपोर्ट करने वाला और बचाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में वो खुद को सही कैसे साबित करेगी? देखो मधु, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमन प्राची को बहुत प्यार करता है, वो प्राची को हर एक मुसीबत से बचाएगा। और रीमा भी तो है, तुमने देखा ही होगा ना वो प्राची से कैसे प्यार करती है, बिल्कुल अपनी भाभी की तरह और बहन की तरह। तुम फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। निखिल ने मधु को समझाया तो मधु मान, लेकिन उसकी चिंता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन वो जानती थी कि चिंता करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, इसीलिए वो मुस्कुराने लगी थी। प्राची जल्दी नीचे आओ, तैयार हुई या नहीं? अमन ने नीचे से फिर से प्राची को आवाज लगाई तो प्राची कमरे से ही चिल्लाकर बोली, आती हूँ, और इतना कहकर तैयार होकर नीचे आ गई। प्राची और अमन की आवाज सुनकर सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए थे। अमन की मम्मी भी प्राची और अमन दोनों को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान थी। अभी अमन उनके साथ ही था और अमन ने उनसे काफी चीजों के बारे में बात की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया था कि वो प्राची के साथ फिल्म देखने जा रहा है। इसीलिए अमन की मम्मी थोड़ा हैरान थी। प्राची जैसे ही नीचे आई तो अमन की मम्मी प्राची और अमन दोनों को गौर से देखते हुए बोली, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो मम्मी, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, अमन ने मम्मी से कहा। तो अमन की मम्मी को थोड़ा अजीब लगा। वो अमन को देखकर बोली, तुम तो कंपनी जाने वाले थे ना? मुझसे कह रहे थे मीटिंग भी है, मीटिंग की डिटेल्स के बारे में भी बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी। तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम मूवी देखने जा रहे हो? हाँ तो इसमें बताने की क्या बात है, मूवी देखना भी क्या परमिशन के साथ होता है, अमन ने ऐड कर कहा। तो प्राची अमन के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से बोली, ऐसे मत बात करो मम्मी जी से। मम्मी क्यों टेंशन ले रही हैं आप, हम मूवी देखने ही तो जा रहे हैं, अमन ने कहा। हाँ हाँ बहू, जाने देना, नई नई शादी हुई है इनकी अभी 2 दिन पहले, तो एंजॉय करने दो। हंसने खेलने के दिन है अभी इनके, ये अभी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बुढ़ापे में या हमारी तुम्हारी उम्र में? अमन की दादी भी पीछे से बोली। तो अमन की मम्मी ने गुस्से में उन्हें घूरा और फिर चुप रही। अच्छा तो मम्मी हम जाएं, अमन ने फिर से पूछा। तो अमन की मम्मी ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं।
अमन उनकी हाँ सुनते ही प्राची को लेकर गाड़ी से मूवी देखने चला गया। अमन और प्राची के जाते ही अमन की मम्मी गुस्से में अपने कमरे में गई और खुद भी अकेले में बैठ के बड़बड़ाने लगी। कितने अपने मन का हो गया है ये लड़का। अभी 2 दिन पहले ही इसकी शादी हुई है और मुझसे ऐसे बातें करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। पहले तो हर छोटी बात मुझसे पूछता था और आज मूवी देखने जा रहा है, ये भी मुझसे नहीं पूछा। बहुत अपने मन का हो गया है ये। जरूर उस प्राची ने ही इसे ये सब सिखाया होगा। अभी 2 दिन पहले ही आई है। इस कल की आई हुई लड़की ने मेरे बेटे के ऊपर ना जाने क्या जादू कर दिया है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसने अगर मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया ना तो मेरा क्या होगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, जरूर करना होगा, जिससे अमन और प्राची के बीच दरार आ जाए कि वो एक दूसरे के साथ रह कर भी एक दूसरे के पास ना आ पाए। अब आगे क्या होगा। अमन की माँ बहुत नाराज हो गई है। चीजें बिगड़ भी सकती हैं और बन भी सकती हैं। फिलहाल अगले एपिसोड का इंतजार। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।